एक दिन एक राजा के महल के ऊपर एक बंदर टहल रहा था। उसके गले में हीरे मोती का एक बहुत सुंदर हार चमचमा रहा था। बंदर के ऊपर रानी की नजर पड़ी तो वह उस हार को देखकर ललचा गई और राजा से उसी हार की मांग करने लगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से बंदर को पकड़कर हार लाने के लिए कहा। राजा के नौकरों ने बंदर को पकड़ लिया। बंदर ने कहा, मुझे मारकर अपराध मत कीजिए, मैं स्वयं यह हार राजा को प्रेषित करना चाहता हूँ। मुझे राजा के पास ले चलिए। राजा के सिपाहियों ने बोलने वाले बंदर को देखा तो उसे पकड़कर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने बंदर से कहा कि हे शाखा मृग, मेरी रानी तुम्हारा हार देखकर ललचा गई हैं, इसलिए तुम यह हार मुझे दे दो। तुम इसे पहनकर पेड़ों पर उछल कूद करते हो तो यह कहीं पेड़ से उलझकर खो ना जाए। यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बंदर ने कहा, राजन, यह हार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी शर्त है? बंदर ने कहा, राजन, मैं भी एक राजा था। मेरा महल यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में सरोवर के बीचों बीच है। मेरे पास ऐसे बहुत से हार, सोना चांदी और खजाना था, लेकिन एक दुष्ट राक्षस ने मेरे महल पर अपना कब्जा जमा लिया है। मैं केवल यही एक हार लेकर वहां से भाग सका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि कृपया आप मेरा राजमहल और मेरा खजाना वापस दिला दीजिए, तो मैं आपको ऐसे 10 सुंदर हार दूंगा। राजन, मेरा राज्य आप ही वापस दिला सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई शूरवीर इस जगत में नहीं है। राजा लालची और अभिमानी था। वह बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने सोचा, अब तो वह बंदर के महल का सारा खजाना भी लूट लेगा। उसने अपने सेनापति और मंत्री को बुलाया और तुरंत सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। अभिमानी राजा की सेना पीछे पीछे, बंदर आगे आगे चल पड़े। सेना सरोवर पर पहुंच गई। बंदर ने कहा, महाराज, विजय मुहूर्त प्रातः 3:57 पर है, अतः यहीं डेरा डाल दीजिए। प्रातः सरोवर में स्नान करके गोताखोरों का दल सरोवर के बीच महल पर हमला करेगा तो ठीक रहेगा। सेना ने डेरा डाल दिया। प्रातः काल जब गोताखोर सैनिक स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे तो वह सब वापस नहीं लौटे, तो राजा को चिंता होने लगी। राजा ने बंदर से पूछा, सैनिक अभी तक लौटे क्यों नहीं? तो बंदर ने कहा, महाराज, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूं क्या माजरा है। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया, फिर जोर से हंसने लगा। बोला, राजन, अब आपके सैनिक कभी नहीं लौटेंगे, और आप भी जिंदा रहना चाहते हो तो लौट जाइए। राजा ने कहा, तुम यह क्या बक रहे हो? बंदर ने कहा, राजन, याद कीजिए, जब आपने अपने जले हुए घोड़ों को बचाने के लिए मेरे दोस्तों का कत्ल करवा दिया था। राजा ने कहा, यह तुम कौन सी पहेली बता रहे हो? बंदर ने कहा, हाँ राजन, आपने अपने राजकुमार की खुशी के लिए कुछ बंदरों को महल में पाल रखा था। राजकुमार की एक प्यारी सी भेड़ भी थी, जिसके बाल बहुत मुलायम और सफेद थे। भेड़ के साथ राजकुमार खेला करता था। भेड़ राजकुमार को बहुत प्यारी थी, इसलिए वह महल में कहीं भी जा सकती थी।
भेड़ अक्सर रसोई में घुस जाती और खाने पीने की चीजें खराब कर दिया करती थी। इससे रसोइया बहुत परेशान था। वह अपना डंडा पटक कर उसे भगा देता। मैंने जब यह देखा तो मैं समझ गया कि एक दिन अवश्य महल में आग लग जाएगी। मैंने अपने मित्रों से जंगल में भाग चलने के लिए कहा, लेकिन उन सबको मुफ्त की रोटी मिल रही थी, इसलिए उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वह आलसी और निकम्मे हो गए थे, इसलिए उन्होंने हमारी हंसी उड़ाई। मैं उसी रात भाग आया। संयोग से उसी रात रसोइया ने जलती लकड़ी भेड़ की पीठ पर मार दिया। भेड़ की ऊन जलने लगी, जिसे बुझाने के लिए वह भूसे में लौटने लगी। भूसे ने आग पकड़ लिया। उसी के बगल अस्तबल था। अस्तबल की लकड़ी भी जलने लगी। आपके नौकरों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वह कुछ ही घोड़ों की रस्सी खोल सके, जो जान बचाकर भाग गए। बहुत से घोड़े जलकर मर गए, बहुत से घायल हो गए, जिन्हें बचाने के लिए वैद्य ने बहुत से बंदरों की चर्बी का मरहम तैयार कराने को कहा था। आपने अपने ही बंदरों का चर्बी के लिए कत्ल करा दिया था। यह बात मेरे एक दो साथी जो किसी प्रकार भागकर बच गए थे, उन्होंने मुझे बताया। मैं तभी से बहुत उदास रहता था और आपसे बदला लेने के लिए सोचा करता था। एक दिन भटकता हुआ मैं जंगल के बीच आ गया। यहाँ यह सुंदर सरोवर देखा। मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन सरोवर के पास पशुओं के पैर के निशान सरोवर की ओर जाने के बने थे, पर वापस लौटने के नहीं थे। मैं समझ गया, इसलिए दूर से मैंने कहा, हे सरोवर के देवता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्या मैं आपके सरोवर में पानी पी सकता हूँ? तभी तालाब के बीच से आवाज आई, हाँ, सरोवर में स्नान कीजिए और ठंडा पानी पीकर कलेजा ठंडा कीजिए। आवाज बीच से आई थी, इसलिए मैंने फूलों की लालच किए बिना जल्दी से किनारे से पानी पीकर सरोवर से काफी पीछे हट गया। वह दैत्याकार प्राणी किनारे आया तो बोला, तुम्हारे जैसा चालाक प्राणी मैंने नहीं देखा है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तभी मैंने उसे अपनी बातों में फंसाया और कहा, तुम मेरा एक काम करोगे तभी दोस्ती करूंगा। मैंने तुम लोगों को मरवाने का उससे वायदा करा लिया था। मैंने उससे उसका यह सुंदर हार भी मांग लिया और बदले में मैंने उसे कई वर्षों के लिए नरम नरम मानो मांस देने का वायदा किया था। राजन, तुम धन की लालच में आ गए। तुम मुझे पहचान भी न पाए और न कुछ समझ सके। महाराज, अब तक तुम्हारे सैनिक बैकुंठ पहुंच गए होंगे। अब तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपने महल को लौट जाओ। आज मेरा बदला पूरा हो गया है। तो कहानी सुनने के लिए बंधुओं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग।